चैप्टर आपके हिसाब से इस चैप्टर में 3 है, बट मेरे में 2 है जो मैं आज नहीं लाई हूँ। तो हमारा जो चैप्टर है भीष्म प्रतिज्ञा। अब भीष्म प्रतिज्ञा में अब तक हमने जो पिछले लेसन में देखा है, पहले जब हम पीछे जाएंगे तभी हम आगे का समझ पाएंगे। पीछे में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से गंगा आती हैं और देवव्रत को उनके पिता के सुपुर्द करके जाती हैं, और ऐसे ही सुपुर्द नहीं करके जाती हैं। वो एक बुद्धिमान, चातुर्य, राजनीतिज्ञ, और हमने उनके कई रूपों को देखा है, जिसमें उन्हें शिक्षा किसे गुरु वशिष्ठ से प्राप्त की है। शुक्राचार्य, जिनके सामने आमने सामने परशुराम जैसे लोग उनके महारथी, ऐसे महारथी देवव्रत के साथ मतलब धनुष विद्या या जो भी युद्ध कला है वो उनके साथ ही कर सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो ये सारी विद्या देने का मतलब कि पारंगत युवक के साथ वो आती हैं, और जब उसकी धनुर्विद्या को हमने देखा है कि कैसे वो पानी की लहरों को रोक लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद कि गंगा ने जब देवव्रत को सुपुर्द किया था शांतनु के पास, तब वो एक बहुगुण संपन्न थे, मतलब उनमें ऐसी कोई अयोग्यता रही नहीं थी कि जिसकी कमी रह गई। तो इस प्रकार से हमने ये तो जान लिया कि अब देवव्रत क्या हो गए हैं, शांतनु के पुत्र के रूप में वो महल में आ चुके हैं, उनके साथ रहते हैं। अब आज के लेसन में हम ये जानेंगे कि कैसे देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। भीष्म के लिए इसकी एक लंबी कथा है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में अपने लेसन में देखा था कि जैसे कि शांतनु अब गंगा के जाने के बाद वो थोड़े विचित्र से हो जाते हैं। विचित्र का मतलब होता है दुखी हो जाना। जैसे हम जिसके साथ इतने दिन से रहते आए, अचानक से वो हमें छोड़ के चला जाता है तो हमें थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी बुरा लगता है, उसकी कमी खलती है। समझ में आया? तो इन बातों के द्वारा हम ये जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने उस अधूरेपन को पूरा करना चाहते थे, और इसी तहत जैसे वो रोजाना अपनी नदी के किनारे जाया करते थे टहलने। एक दिन जब वो जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक सुंदर सी युवती नजर आती है, जो अपने रूप में और नाव के पास वो बैठी होती है, काफ़ी सुंदर होती है वो। तो वो जब एक बार में उसे देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं। चूँकि हमने देखा है कि गंगा के जाने के बाद वो काफ़ी अकेले हो गए थे, इस नाते से वो उसके रूप पर मोहित होकर उनका जो प्रेम होता है वो जाग जाता है, और जागने के उपरांत वो क्या करते हैं कि अपने प्रेम का प्रस्ताव उस युवती के सामने रखते हैं और उनसे कहते हैं कि मतलब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो। लेकिन यहाँ पर सत्यवती ने एक शर्त रख दी है, कहे कि राजन, मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपसे विवाह तभी करूँगी जब मेरे पिता इसकी सहमति देते हैं। अब यहाँ पे हमने जान लिया कि ये सत्यवती कौन है। ये मल्लाहों के सरदार, क्या नाम है उनका? केवटराज, इसी नाम से संबोधन किया गया है ना। तो ये मल्लाहों के जो सरदार है केवटराज, ये उनकी बेटी होती है। तो ये रोजाना वहाँ पे नाव को लेके जाना और लेके आना, एक राहगीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाने का कार्य, जिससे हमने केवटराज के नाम से जाना है। केवट वही होते हैं। हमने अगर महाभारत के आप सीरियल को भी देखोगे तो वहाँ पे भी ये प्रथम दृष्टया हमें चीज़ें वही समझ में आती हैं कि वो उन्हें बैठा कर ले जाती हैं और लेके आती हैं। तो राजा कई बार, राजा शांतनु के नाव पर कई बार बैठ के जाते हैं और फिर आते हैं। जब कई बार वो उनसे मिलते जुलते तब वो चीज़ें उनके सामने उनके प्रेम का प्रस्ताव वो अपना रखते हैं। किसके ऊपर? इनका नाम सत्यवती है, ठीक है। अब अभी तक हमने गंगा के बारे में जाना था बच्चों, आज हम जान रहे हैं रानी सत्यवती। तो ये सत्यवती कैसे आई, तो वो सत्यवती कौन है? तो केवटराज मल्लाह की पुत्री है, ठीक है। अब इसके बाद तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से मिल लेता हूँ। वो पिता से मिलने जाते हैं तो वो अपना प्रस्ताव उनके सामने भी रखते हैं। वहाँ जब अपना प्रस्ताव वो रखते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब वो शर्त ये होती है, शर्त में वो ये कहते हैं कि मैं उन्हीं के साथ मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन राजगद्दी पर आपके बाद, आपके राज्य गद्दी पर मेरी बेटी का ही पुत्र बैठेगा। जब ये शर्त रखते हैं तो ये शर्त में बहुत सारी भौगोलिक चीज़ें आ गई बच्चों। इस शर्त ने ही उस बहुत बड़े पराक्रम यानी कि बड़े महाभारत का एक अंश, बीज होता है ना, वो बीज बो दिया था। और इसका अंश कैसे होता है वो आगे देखते हैं। वो इस प्रकार से था कि जब वो ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात नागवार हो सकती है। किसे? राजा शांतनु को, क्योंकि उनका तो पुत्र ऑलरेडी है ना। ऑलरेडी से मेरा मतलब है कि मैंने इंग्लिश का इस्तेमाल कर लिया है। पहले से उनके पास उनका पुत्र है, यानी कि गंगा पुत्र देवव्रत उनके साथ रहते हैं, और वही उनका प्रथम ज्येष्ठ पुत्र रहा, क्योंकि बाकी को तो गंगा ने समुद्र को समर्पित कर दिया था।
तो इस नाते से वो चाहते थे कि इस राज्य गद्दी पर देवव्रत बैठे। तो इस नाते से उनको ये बात नागवार गुजरी, मतलब उन्हें ये बात पसंद नहीं आई जो उनके मल्लाह के सरदार ने कहा। इस नाते से वो क्या कहते हैं कि वो अपनी बात को वो बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, और ये नहीं करने के बाद वो अटपटे मन से या बुझे मन से वहाँ से लौट आते हैं। वो लौट तो आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उन्हें अंदर अंदर खाई जाती है। अब ये परिस्थिति बच्चों ऐसी है कि ना मैं किसी से कह सकता हूँ, क्योंकि हम पहले भी जानते हैं कि उनकी गंगा से विवाह हो चुका है, गंगा से उन्हें पुत्र है। अब पुत्र होने के बाद अपनी इस मंशा को वो कैसे किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं कि उन्हें किसी से प्रेम हुआ है, और उस जिससे प्रेम हुआ उसके पिता ने उनके सामने ये शर्त रखी है, देवव्रत उनका पुत्र है, तो अपने पुत्र के सामने ऐसी बातें रखना यथोचित नहीं होता। इस नाते से वो उससे भी नहीं कह पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात देवव्रत से नहीं छुपती। देवव्रत को ऐसा लगता है, वो पूछते हैं जाके अपने पिता से कि मतलब पिताजी आपको क्या हुआ है, आपको इस अनंत ब्रह्मांड में आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास सर्वस हर एक चीज़ आपके पास है, तो आप किस बात से दुखी हैं, क्या कारण है। तो वो यहाँ वहाँ का गोल बातें घुमा के मतलब किसी न किसी तरीके से सही बात तो कह नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहने पर उन्हें ये लगता है कि कहीं जब मैं बातें कहूँगा तो शायद देवव्रत को अच्छा ना लगे, वो क्या सोचेगा अपने पिता के बारे में। ये सारी बातें सोचकर वो उनसे कोई बात अपनी कह नहीं पाते। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है कि देवव्रत को आभास हो जाता है कि पिताजी ने उन्हें सही बात नहीं बताई है, क्योंकि उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी बातें वहाँ पर नहीं रखी। ये अनुमान हम सभी को हो सकता है। अगर हमारे भीतर कोई बात चल रही हो, अगर आपने कह दिया तब आप उस पहले स्वभाव में आ जाओगे, लेकिन अगर आपके अंदर वो बात अंदर ही दबी हुई है और आप उसे नहीं कह पा रहे हो, तो बच्चों या तो आप बहुत शांत हो जाओगे और या तो आपको ज़्यादा अकेले में रहने का मन करेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर का जो डर है, जो बातें हैं, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब आपके अंदर कोई बात है या किसी भी बात से आप परेशान हो, चाहे वो बात बड़ी हो या छोटी हो, ये मायने नहीं रखती है, लेकिन वो मायने ज़रूर रखता है कि उस बात को आपने कहा या नहीं कहा, ये ज़रूरी होता है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं बच्चों कि हाँ, यहाँ पर राजा शांतनु उस बात को नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उनका जो ओहदा है वो जिस हिसाब से सोच रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी सही है। एक पिता होकर अपनी शादी के बाद अपने पुत्र से कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। ठीक इसी प्रकार से अब बेटे भी ऐसा मिला था उन्हें कि ऐसा बेटा मिलना नामुमकिन था कि वो अपने पिता के खाली हाव भाव को देख के समझ गए कि पिताजी ने उन्हें बात नहीं बताई, लेकिन उन्हें इस बात का पता तो लगाना था। और पता लगाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो उस सारथी के पास जाते हैं कि जिस रथ पर पिताजी रोजाना सवार होकर यहाँ वहाँ आया जाया करते हैं। तो सारथी के द्वारा उन्हें सारी बात का पता लगता है कि किस प्रकार से पिताजी का सत्यवती से मुलाकात होती है, किस प्रकार से वो अपने प्यार का प्रस्ताव उसके सामने रखते हैं, और फिर शर्त के अनुसार वो उनके पिता से जाके मिलते हैं। तो पिता ने जो शर्त रखी वो भी उन्हें पता लगती है। तो ये सारी बातें जब उन्हें पता लगती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा बुरा लगता है कि इतनी सी बात पिताजी मुझसे नहीं कह पाए, लेकिन फिर वो ये भी समझ गए कि हाँ, ये बात शायद पिताजी मुझसे कभी ना कह पाए, तो अच्छा है कि इस बात को मैं समझ के और मैं ही इस चीज़ को, अगर मेरे इस काम से मेरे पिता को खुशी मिलती है। आज के समय में बच्चों ये चीज़ें देखने को कम मिलती हैं, कम क्या बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, कि उस समय में पिता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले, एक हमने राम को जाना था और एक आज भीष्म को जानेंगे। ठीक, राम ने एक पिता के वचन के लिए 14 वर्ष तक का वो कठिन तपस्या किया था वनवास का, और आज हम भीष्म का भी जानेंगे कि देवव्रत से भीष्म वो कैसे बने। यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो खुद जाते हैं सत्यवती के पास और सत्यवती के पिता के द्वारा उससे मिलते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं राजा नहीं बनूंगा, इसका मैं आपको वचन देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे वो चीज़ घटती है जो नहीं घटनी चाहिए थी। यहाँ पे केवटराज के मन में और लालच, मतलब लालच का मतलब ये होता है कि थोड़ा और दूर की सोचना है कि मैं अपने पुत्र के, अपनी पुत्री के पुत्र के बारे में क्यों सोचूं, उनके भी पुत्र के बारे में सोच लेता हूँ। जब ये खुद मुझे मनाने आए हैं तो क्यों ना मैं इस समय का या इस व्यक्ति का लाभ उठा लूँ। तो इस नाते से वो क्या कहते हैं, वो उनसे कहते हैं कि मैं ये तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी एक और शर्त है। तो कहते हैं, कहिए क्या शर्त है। तो कहते हैं कि मैं मानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पुत्र राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, लेकिन ये कैसे मान जाओ कि आपके द्वारा जो पुत्र होगा वो राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, उसकी क्या मंशा होगी,
क्या वो अगर बैठना चाहेगा? जब आप इतने महान हैं, इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली हैं, तो आपका पुत्र भी तो शक्तिशाली होगा, तो वो भी बैठना चाहेगा, तो अब हम क्या करेंगे? तो कहता है तब इसी बात के लिए भीष्म देवव्रत ने वहाँ प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। और जैसे ही ये भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं, गर्जना के साथ वो प्रतिज्ञा उनकी संपन्न होती है। और गर्जना के साथ ही वो चीज़ें क्या होती है कि और इसके बाद वो थोड़े आवेश में आकर केवटराज से कहते हैं कि अब तो आप तैयार हैं, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और तुरंत ही अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर देते हैं। विदा करने के उपरांत बच्चों जब वो लौट आते हैं तो वे आते सत्यवती का शांतनु के साथ विवाह हो जाता है। और विवाह के बाद उनके द्वारा कितने पुत्र हुए थे बच्चों? दो। एक पांडव। जैसा कि भविष्यवाणी के अनुसार भी हम जानते हैं कि विचित्रवीर ये शरीर से स्वस्थ नहीं थे, सही है? वो नहीं, वो तो चित्रांगद मर गए थे, इस वजह से विचित्रवीर। चित्रांगद लेकिन अस्वस्थ थे, इसकी भी पहले से, वो शायद हमारी किताब में नहीं है, लेकिन चित्रांगद के लिए भी ये कहा गया था कि वो शरीर से स्वस्थ नहीं रहेंगे। असमय उनकी मृत्यु निर्धारित थी, जिसकी वजह से जब उनकी मौत होती है, जो सत्यवती के द्वारा जब जन्म लेते हैं, तो जब उनकी मौत हो जाती है तब विचित्रवीर को कार्यभार दिया जाता है। और विचित्रवीर के कितने पुत्र होते हैं? दो। कौन से? धृतराष्ट्र और पांडव। और धृतराष्ट्र और पांडव में क्या दोनों सामान्य थे? धृतराष्ट्र क्या थे? जन्म से ही अंधे थे। वो जन्म से अंधे थे, तो एक अंधा तो राजा नहीं बन सकता, तो इसलिए राजगद्दी पे किसने? पांडव। और पांडव ने राजगद्दी पर कितने समय तक शासन किया? 36 वर्ष। मैम वो पांडव किए थे, जो उनके पुत्र हुए थे वो 36 वर्ष। वही तो उन्हीं का इक्वल ही मैं पूछ रहे हैं। तो कितने वर्ष किया था उन्होंने? 36 है शायद, 36 वर्ष। तो 36 वर्ष किया, लेकिन इन पूरे चीजों में तो नहीं पता है कि पांडु कितने वर्ष के हैं, पर ये पता है कि पांडव कितने वर्ष के हैं। तो पांडव में कैसे होता है कि पांडव जब तक जीवित है तब तक उन्होंने साम्राज्य को किया। इसके बाद जब उनके जो वंशज आए होंगे तो उन्होंने एक लंबा दौर उन्होंने जिया है। अब उसमें कई लोग आए, ठीक। तो अब इस पूरे लेसन में हमने ये देखा कि एक पिता की इच्छा और मंशा को पूरा करने हेतु एक पुत्र ने, जिसका नाम कि देवव्रत था, उसने क्या किया है, उसने वो अपने पिता के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए और उनकी पीड़ा को हरने के लिए कि उनका जीवन कहीं कहीं खाली में जा रहा है, जिस नाते से उन्हें दिक्कत हो रही है, और इस चीज़ को अगर मैं पूरा कर सकता हूँ कि पुत्र होकर अगर इस काम को मैं कर सकता हूँ तो इस करने को मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिस चीज़ के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी का रूप ले लिया, आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया था भीष्म ने, और इसी के नाते से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि ऐसी जटिल और कठिन और भीष्म प्रतिज्ञा आज तक किसी ने नहीं ली थी भीष्म के अलावा। और हम जैसा कि पूरे महाभारत में हमने देखा है कि इन्होंने विवाह के योग कई बार इनके सामने आए हैं, कई लोगों के प्रस्ताव भी इनके सामने आए हैं। जैसे हम अगला लेसन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रस्ताव इनके सामने आया है कि ठीक है तुम ही विवाह कर लो, लेकिन इन्होंने कभी भी उस चीज़ को मतलब गलत नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ प्रमाणित करके रखी थी। जब गर्जना हुई थी उस समय में जब प्रतिज्ञाएं होती थी तो आकाश में बिजली की गर्जना होती थी, जिससे वो सर्व सामान्य को यानी सभी को ये विदित हो जाता था कि हाँ ये प्रतिज्ञा भीष्म ने देवव्रत ने ले ली है। और देवव्रत की प्रतिज्ञा के बाद ही उनका नाम भीष्म पड़ गया था। ये लोगों के द्वारा रखा गया नाम है, ये उन्होंने नहीं लिया है, जो उस समय के राजा महाराजा थे, क्योंकि इतनी कठिन प्रतिज्ञा लेना किसी के लिए आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पिता के लिए, और फिर उन्होंने ये भी रखा था कि जब तक जो मैं जीवित रहूँगा, जो भी इस राजगद्दी पर बैठेगा उसे मैं पिता तुल्य ही समझूंगा। जिस नाते से हमने बहुत अनदेखी अनसुलझी पहेलियों को देखा इसमें महाभारत में, जहाँ पे जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उस पर भी ये ना चाहते हुए भी उस चीज़ को उन्होंने माना है। हाँ, इसे सही करने की चेष्टा उन्होंने विदुर के माध्यम से की है, लेकिन तो इस हमारे लेसन में हमने ये बखूबी जान लिया है कि एक भीष्म उस समय में ऐसा पुत्र मिलना भी नामुमकिन था। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला कोई पुत्र देखा है किसी ने? बिल्कुल नहीं। उस समय में भी ऐसा कोई नहीं होता था।
महर्षि हुए, बड़े बड़े राजा हुए, ऐसा कौन था? लेकिन भीष्म के जैसा ना तो धनुर्विद्या में कोई पारंगत था, ना ही गदा युद्ध में कोई पारंगत था। इसीलिए भीष्म के सामने आज तक कोई भी सेना ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती थी। वो चतुरंगी सेना भी हो तब भी वो टिक नहीं पाती थी, और ये खूबी वो जानते थे। इस नाते से जहाँ पर भीष्म होते वहाँ पर आपने अगर महाभारत देखी है तो वहाँ पर सामने खड़े होने का साहस किसी में नहीं होता था। भीष्म के बाण की वेदना ही बता देती थी कि हाँ यहाँ उपस्थित है भीष्म, ठीक है। तो ये हुआ भीष्म का परिचय। भीष्म की प्रतिज्ञा कैसे देवव्रत से उन्हें भीष्म बनाती है, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा क्यों ली, ये पूरे चैप्टर में हमने बच्चों ये जाना है। फिर इसके बाद सत्यवती के कितने पुत्र हुए और उसके बाद उनकी पीढ़ी कैसे आगे बढ़ी है, इसका एक आपको टेबल भी आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आपको आसानी से उसे सही से समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर जो है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको मिलूंगी एक्सरसाइज के लिए, तो जल्दी हम इसके एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।